नूराबाद नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सादगी और ईमानदारी लोगों की पहचान थी। उसी गांव में हैदर नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कम थी मगर जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। हैदर की माँ उसे हमेशा यही नसीहत करती थी कि बेटा फकीर रह लेना मगर हराम से बचकर रहना। ये अल्फाज हैदर के दिल में उतर चुके थे। वो हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर रोज़ी कमाने निकलता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे सच्चाई पर कायम रखे। शहर में वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह कम थी, मालिक सख्त था, मगर हैदर कभी झूठ, धोखा या नाप तोल में कमी नहीं करता था। लोग उसे बेवकूफ़ कहते मगर उसके दिल में सुकून रहता। एक दिन वापसी पर उसे रास्ते में एक चमड़े का पर्स मिला। पर्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सी रकम थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल डगमगाया। माँ का इलाज, बहन की ज़रूरतें, सब कुछ उसी पैसों से पूरा हो सकता था। मगर फौरन माँ की आवाज़ उसके जहन में गूंज गई। उसने अल्लाह से मदद मांगी और पर्स लौटाने का फैसला कर लिया। मस्जिद में ऐलान हुआ। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आए और सही निशानियां बताईं। हैदर ने पर्स उन्हें सौंप दिया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हैदर के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और चले गए। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग पूरे काफिले के साथ वापस आए। मालूम हुआ कि वो एक बड़े ताजिर हैं और ज़कात की रकम ले जा रहे थे। उन्होंने हैदर को अपने साथ काम करने की पेशकश की। माँ ने इस्तिखारा कराया और हैदर शहर चला गया। हैदर शहर पहुंचा तो उसके लिए हर चीज़ नई थी। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी और कारोबार की बड़ी दुनिया। बुजुर्ग ताजिर ने उसे अपने करीब रखा और हर काम की बारीकियां सिखाईं। हैदर ध्यान से सुनता, सीखता और हर सौदे में अमानत को सबसे ऊपर रखता। शुरू में कुछ लोग उसे गंवई समझते थे, कहते थे कि इतना सीधा आदमी इस बाजार में नहीं टिक पाएगा। मगर हैदर ने किसी की बात का बुरा न माना। वो जानता था कि इज्जत लोगों से नहीं, अल्लाह से मिलती है। वक्त के साथ उसका हिसाब सबसे साफ रहने लगा। जो माल उसके हाथ से निकलता उसमें कोई धोखा न होता। लोग दूर दूर से उसी के पास आने लगे। बुजुर्ग ताजिर अक्सर मुस्कुराकर कहते, मैंने बहुत दौलत देखी है मगर इत्मीनान सिर्फ सच्चाई में है। कुछ सालों में हैदर कारोबार का अहम हिस्सा बन गया। अब वो सिर्फ मुलाजिम नहीं रहा था बल्कि भरोसे का नाम बन चुका था। मगर उसने अपने अंदर कभी तकब्बुर नहीं आने दिया। वही सादा कपड़े, वही नर्म लहजा, वही नमाज और दुआ। एक दिन अचानक हालात बदल गए। शहर और आसपास के इलाकों में कहत की अफवाह फैलने लगी। अनाज की कीमतें बढ़ने लगीं। बहुत से ताजिरों ने गोदाम बंद कर दिए। हर कोई मुनाफा सोच रहा था। हैदर के सामने भी यही रास्ता था। अगर वो चाहता तो कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो सकता था। उसके साथी बोले, ये कारोबार है, यहाँ जज्बात नहीं चलते। उस रात हैदर देर तक जागता रहा। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता रहा, उसकी दुआएं, उसकी नसीहतें। उसने सजदे में सर रख कर कहा, या अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर मत चलाना जो तुझे नापसंद हो। अगली सुबह उसने साफ कह दिया कि अनाज नहीं रोका जाएगा। जो कीमत पहले थी वही रहेगी। कई लोग नाराज हो गए, कुछ ने साथ छोड़ दिया। नुकसान का खतरा सामने था मगर हैदर का दिल हल्का था। गरीब लोग दुआ देने लगे। माएँ अपने बच्चों के लिए उसके लिए दुआ करतीं। कुछ ही वक्त बाद हालात सुधर गए। जिन लोगों ने माल छुपाया था उन्हें भारी नुकसान हुआ मगर हैदर का नाम और भरोसा और मजबूत हो गया। शहर के हाकिम तक ये बात पहुंची। उसने हैदर को बुलाकर उसकी ईमानदारी की तारीफ की। मगर हैदर ने हमेशा यही कहा कि ये सब अल्लाह का फजल है। इसी दौरान एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। ये सुनते ही उसका दिल कांप उठा। उसने बिना देर किए सब कुछ छोड़ा और गांव की तरफ रवाना हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी अब उसे एक और बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। हैदर जब गांव पहुंचा तो फिज़ा में अजीब सी खामोशी थी। घर में दाखिल हुआ तो माँ कमज़ोर बिस्तर पर लेटी थी। हैदर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। माँ की आंखें खुलीं तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे यकीन था तुम आओगे। हैदर की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। माँ ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, बेटा, जिंदगी चंद दिन की है। बस एक बात याद रखना, सच्चाई कभी मत छोड़ना। अल्लाह उसी को बुलंद करता है जो उसी पर भरोसा रखता है। उसी रात फज्र के वक्त माँ ने आखिरी सांस ली। हैदर ने सब्र किया मगर उसका दिल टूट चुका था।
पूरा गांव जनाजे में शरीक हुआ। हर आंख अश्कबार थी। हैदर ने माँ की कब्र पर खड़े होकर अहद किया कि वो उस रास्ते से कभी नहीं हटेगा जो उसे सिखाया गया था। कुछ दिन बाद वो शहर वापस लौटा। उसने अपनी ज़िंदगी और सादा बना ली। बहन की शादी इज्जत के साथ की। गांव में एक मदरसा कायम किया जहां बच्चों को दीन, अखलाक और सच्चाई की तालीम दी जाती थी। गरीबों की मदद का सिलसिला शुरू किया। वो बुजुर्ग ताजिर भी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए और हैदर को अमानत और उसूलों का वारिस बना गए। नूराबाद के बच्चे आज भी ये किस्सा सुनते हैं कि कैसे एक गरीब लड़के ने सच्चाई को नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत दी जो दौलत से नहीं मिलती। हैदर अक्सर कहा करता था कि जब इंसान अल्लाह के लिए सच्चा बनता है तो अल्लाह उसकी तकदीर सच्ची कर देता है।